हेलो दोस्तों, मेरा नाम है स्नेहाशीष पहाड़ी। आपको इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं मिशन आइसलैंड विद इंटीग्रिटी की तरफ से। इस वीडियो लेक्चर में हम खास करके एयर इंडिया जो यूजुअली एक्वायर किया गया है टाटा सन्स के साथ, ठीक है, एक्वायर किया है कौन? टाटा सन्स, जो कि 12,906 करोड़ में यूजुअली उनका बिड सेंसेशन हुआ था। तो इन सभी का जो यूजुअली होता है, इन सभी के बारे में सब्सिडीज़ पहला कितना दिया जाता था, अभी कितना दिया है, वो सारा भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हर एक, जब मैं यूट्यूब में देख रहा था, एवरीवन यूज्ड टू मेक ए वीडियो ऑन दिस एयर इंडिया टाटा सन्स। तो एक चीज़ का आप ध्यान में रखूँगा, या फिर एक चीज़ आप ध्यान में रखना चाहिए कि आप जो बोल रहे हो वो सही है या फिर गलत है। अगर गलत है तो फिर किस प्रकार गलत है वो भी आपको मेंशन करना है कमेंट पे सेशन में, जो कि व्यूअर्स हर एक वीडियो देखते हैं, ठीक है। ना कि मेरा वीडियो मैं भी जो बोलता हूँ पॉइंट्स, वो मेरा भी रॉन्ग हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपको बोलना है कि कौन सा पॉइंट रॉन्ग है, ताकि हमारा रिकरेक्शन बहुत अच्छी तरह हो सके। जितना ज़्यादा हम पढ़ाई करते हैं, जितना ज़्यादा हम यूजुअली मेंशन रखते हैं, उतना ही हम यूजुअली बोलते हैं जब हम एयर इंडिया के बारे में जब बात करते हैं। वाई आई एम सेइंग ऑल दिस थिंग्स, वाई आई एम सेइंग it is even prior important to know what this airline is all about, whether the provision of giving information YouTube is correct or not, that also matters. So that's the reason why I will be discussing about the Tata Sons and how it is been related to Air India Private Limited. So when I usually gives an idea about what is the story so far, so जब हम यूजुअली so far स्टोरी के बारे में, जो कि एयर इंडिया है, उनके बारे में यूजुअली डिस्कस करते हैं, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट और DIPM, जिसका सेक्रेटरी कौन है? कांता पांडे। सो अनाउंसेस प्रेस कॉन्फ्रेंस द टाटा सन सब्सिडीज, ठीक है, जो कि टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड और टल्स लिमिटेड हैड ओन द बिड फॉर द नेशनल कैरियर एयर इंडिया, ठीक है। नेशनल कैरियर का बिड एक्वायर किया है कौन? वो है एयर इंडिया विथ 100% सब्सिडीज, ठीक है। जो भी प्रॉफिट होने वाला है उनको ही मिलेगा। अगर किस प्रकार मिलेगा? जब हम यूजुअली एक चीज़ का खरीद करते हैं, या फिर व्हेनेवर वी आर यूजुअली बाय ए थिंग, ठीक है, एक चीज़ का जब हम खरीदा या फिर खरीदते हैं, उसका अगर लॉस में चलेगा, वो बिजनेस अगर लॉस में चलेगा या फिर वो प्रोडक्ट लॉस में चलेगा, हम यूजुअली वो बहुत ही कम दाम में बेच देते हैं, ठीक है। क्यों बेच देते हैं? क्योंकि उससे फ़ायदा नहीं होने वाला, ठीक है, क्योंकि हमको पता नहीं है व्हाट इज़ द यूटिलिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट, हाउ टू यूटिलाइज दैट प्रोडक्ट, how to maintain that product, what is the efficiency of cost efficiency, we can say that, for maintenance of this product, we do not know that. So that's the reason why usually जो कि नेशनल कैरियर जो कि एयर इंडिया माना जाता है, वो यूजुअली टाटा सन्स को बेच दिया, या फिर बिड जो कि ओन किया है टाटा सन्स ने, ठीक है। उसके बाद अगर देखेंगे, द अदर शॉर्टलिस्टेड बिडर आर अजय सिंह, जो कि स्पाइस जेट जो कि था, वो भी एक बिडर था, लेकिन वो ओन नहीं किया या फिर विनर नहीं घोषित किया गया, ठीक है, क्योंकि उसके पास ओनली 15,000 था, ठीक है। तो टिल नाउ दे हैव पेड विथ कैश ऑफ 2,000+ करोड़ एंड रिमेनिंग विल बी पेड इन लेटर हावर्स। कौन है? वो है टाटा सन्स, ठीक है। टाटा सन्स वो यूजुअली पे करेगा, ठीक है, किसको? एयर इंडिया को, ठीक है। उसके बाद व्हाट विल टाटा सन गेट, तो इससे यूजुअली टाटा सन क्या यूजुअली गेट होगा, या फिर उससे क्या यूजुअली टाटा सन को फ़ायदा होगा। जैसे कि हम जानते हैं एयरलाइंस या फिर मेंटेनेंस ऑफ एयरपोर्ट, जो कि यूजुअली मेंटेनेंस होता है, वो एयरलाइंस में टॉप मोस्ट विथ लो कॉस्ट प्रायोरिटी, विथ लो कॉस्ट सेल्स ऑफ टिकट, वो चल रहा है ये वाला, ठीक है, जो कि पीछा है इंडिगो। तो इट इज़ बीन रनिंग विथ ए फास्ट फॉरवर्ड विथ ए गुड स्ट्रैटेजिक, वी कैन से दैट, बहुत ही अच्छा मात्रा में, बहुत ही अच्छा यूजुअली प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग या फिर टिकट सेल, या फिर देखेंगे तो मीन्स नंबर ऑफ पैसेंजर पर हावर, वो उनका बहुत ही ज़्यादा है, वो किसका? इंडिगो का, ठीक है। तो अगर एयर इंडिया के कंपैरिजन में जाएंगे तो यूजुअली एयर इंडिया के कंपैरिजन में अगर इंडिगो आएगा तो इंडिगो इज़ फार मोर बेटर, बिकॉज इट यूजुअली सेल्स एंड इट यूजुअली बीन अवेलेबल इन ऑल द एयरपोर्ट्स, ठीक है। हर एक स्मॉल एयरपोर्ट से लेकर बड़ा एयरपोर्ट में उनका प्रेजेंस रहता है, और जो भी सेल्स होता है एयर इंडिया का, वो बहुत ही कम रहता है एंड एज कंपैरिजन विथ एयर इंडिया। क्या वो एयर इंडिया मेंटेन कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा, वही एक क्वेश्चन मार्क बन सकता है। क्या वो टाटा सन्स जो बिड एक्वायर किए
क्या वो पहले से ही अपना ब्लूप्रिंट या फिर हम मान सकते हैं एक मानचित्र बनाकर रखे हैं या फिर नहीं रखे हैं, वो भी एक क्वेश्चन मार्क बन सकता है। ठीक है, इधर आप देख सकते हो यूजुअली एयर इंडिया प्रोडक्ट जो कि एक्वायर किया है या फिर बिड एक्वायर किया है, उनमें से कौन कौन सा यूजुअली उनमें से इंक्लूड होता है एयर इंडिया में। सो व्हाट आर द डिफरेंट ग्रुप्स व्हिच आर बीन इंक्लूडेड विद एयर इंडिया। तो पहला देखेंगे तो क्या है, एयर इंडिया एक्सप्रेस, एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड, उसके बाद एयर इंडिया ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड, उसके बाद ग्राउंड हैंडलिंग सर्विस जो कि हम बोलते हैं एयर इंडिया ट्रांसपोर्टेशन सर्विस लिमिटेड में ग्राउंड हैंडलिंग सर्विस टू द एयर इंडिया ग्रुप एंड अदर एयरलाइंस, द एयरलाइन अलाइंड सर्विसेज एंड NAASL, ठीक है, एलियंस एयरलाइन, द होटल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उसके बाद एंड द एयर इंडिया सेट्स एयरपोर्ट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, उन सभी यूजुअली एयर इंडिया का मात्र या फिर भाग बन चुका है, या फिर हम बोल सकते हैं टाटा सन का भाग बन चुका है। उसके बाद द एयर इंडिया सेल इन द थर्ड अटेम्प्ट वाज गवर्नमेंट ऑफ इंडियन इंसिडेंटली टू ऑल द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस रिजिम। सो NDA गवर्नमेंट के अनुसार NDA गवर्नमेंट में यूजुअली उनका जो बिड एक्वायर किया गया है वो 100% एक्वायर किया गया है एज कंपेरिजन विद द पास्ट विद 50% इक्विटी, वो भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद it was the mountain of dues and deep of losses that promote sale and how will the debate be cleared। ठीक है, तो इधर देख सकते हो हर रोज यूजुअली अगर देखेंगे यूजुअली जो कि यूजुअली होता है अकॉर्डिंग टू पांडे द एयरलाइन लॉसेस 20 करोड़ ए डे सॉरी, तो हर एक रोज में 20 करोड़ का लॉस होता है। ठीक है, तो अगर देखेंगे तो टिल अभी तक 2010 तक 2009 से लेकर 10 तक उनका इतना ज़्यादा लॉस होगा। कैसे वो भरपाई करेगा, कैसे वो यूजुअली एक्वायर करेगा विथ दीज मेनी एसेट, विथ दीज मेनी सब्सिडी, दीज मेनी प्रोडक्ट इन हिज कंट्रोल। ठीक है, वो भी एक क्वेश्चन मार्क बन सकता है। ठीक है, अगर ये भी देखेंगे तो हर एक प्रोडक्ट का या फिर हर एक सेल का या फिर हर एक कंपनी का अगर ट्रांजैक्शन देखेंगे तो वो भी एक क्वेश्चन मार्क बन सकता है कि फ्रॉम द नेशनल एविगेशन कंपनी ऑफ इंडिया प्रिजर्विंग द डेवलपमेंट द मर्ज एंड द यूनाइटेड प्रोग्रेस अलायंस, जो कि UNDP जो कि गवर्नमेंट था, वो कितना ज़्यादा परचेज किया, कितना ज़्यादा सेल्स का जो कि यूजुअली फॉर्मुलेशन किया है वो कितना ज़्यादा किया है। ठीक है, एयर इंडिया जो कि है वो उनके अंडर में कौन कौन सा प्रोग्रेस किया, उनके अंडर में कितना ज़्यादा लॉस हुआ। जैसे कि हम पेट्रोलियम का लॉस में जो बेच रहा था हमको, वो भरपाई कर रहा है एंड जो कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस NDA गवर्नमेंट, जो कि UPA गवर्नमेंट जो हमको बहुत ही ज़्यादा कम मात्रा में पेट्रोल बेचता था वो अपना लॉस में बेचता था हमारा फ़ायदा होने के लिए, लेकिन जो भरपाई वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कौन उनका सह रहा है, वो NDA गवर्नमेंट, वो भी हमको ध्यान में रखना चाहिए अकॉर्डिंग टू द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, वो भी एक क्वेश्चन मार्क बन सकता है। ठीक है, उन सभी के बारे में ही इसमें दिया गया है, हाउ यूजुअली द पास्ट एंड द फ्यूचर विल बी क्लियर एंड हाउ द ब्लूप्रिंट विल बी गिवन टू द company authority that how we should have to move and how we should have to give a readily business model for the progress, for the improvement as well as for the development of different airlines which usually comes under Air India. Okay, so whenever we are discussing about Air India which has acquired the responsibility of controlling all the civil aviation, all the national authority of airlines, ground as well as airline controller, then how progressively it will develop, that becomes a matter. So it has been handling some crores of business per day. If there is a loss of 20,000 crores, then how it will be affected, how it will be affected the national economy. So whenever I usually discuss, जब मैं usually एसेट मोनेटाइजेशन, ठीक है, एसेट मोनेटाइजेशन के बारे में डिस्कस किया था, तो एक ब्लूप्रिंट भी हम मान सकते, एक समरी में मान सकते हैं कि एसेट मोनेटाइजेशन में यूजुअली जो प्राइवेट जो कि पब्लिक बिड है या फिर पब्लिक अनयूटिलाइज्ड लैंड है, अनयूटिलाइज्ड रिसोर्सेस है, वो प्राइवेट को कैसे देंगे, प्राइवेट को देने के बाद उसका जो भरपाई या फिर उसका जो प्रॉफिट चलेगा या फिर लॉस में चलेगा या फिर जो भी उनका यूजुअली प्रोग्रेशन रहेगा वो कितना, मीन्स दे शुड हैव टू पे फॉर द गवर्नमेंट. Okay, so in the similar fashion, every government usually have this progression, every government usually have this impact that we should have to match everything with private, such that the private will be giving to the government, and some of the facilities which are given by the private
given by the public will be authenticated by the private itself. Okay, so these things are very important, which are even important, which usually comes under the negative and positive impact of this एयर इंडिया एयरलाइंस। ठीक है, तो जैसे कि मैं बोला, एयर इंडिया या फिर इंडिगो का एयरलाइन जो कि एक मात्रा में चल रहा है, या फिर डिफरेंट इंटरनेशनल बिजनेस या फिर नेशनल बिजनेस या फिर नेशनल कैरियर जो कि माना जाता है एयर इंडिया को, तो वो भी एक क्वेश्चन मार्क बन सकता है। ठीक है, सो दिस बिकम्स ए मैटर ऑफ डिस्कशन दैट हाउ usually the 46,262 crores will be moved to Air India Air India Asset Holding Limited, a special purpose vehicle formed by the government to handle the debit and non-core asset, जो कि इवन फॉर्मुलेटेड किया गया है गवर्नमेंट के अनुसार। ठीक है, तो फिर आशा करता हूँ कि आपको यूजुअली ऐसा है, ये भी है कि आपको समझ आ गया होगा। अगर गलती हो गया तो फिर माफ़ कर देना। ठीक है, तब तक धन्यवाद।